नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। यह करंट अफेयर्स आने वाले परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO, UP PCS एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका परीक्षा 2020 में होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था, यानी कि थीम इस वर्ष का क्या था। तो विज्ञान में महिलाएं इस वर्ष का थीम रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। और अगला देखते हैं, 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह आयोजित किया गया था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव यानी कि हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया है। तो हाफ ह्यूमनॉइड का नाम जो रखा गया है वह व्योममित्र रखा गया है, जिसको हिंदी में अंतरिक्ष दोस्त कहा जाता है। और अगला है, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है झरिया, झारखंड को है। इसी रिपोर्ट में झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद को दूसरा स्थान, तथा वहीं मिजोरम के लुंगलेई को देश का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर बताया गया है। याद रखिएगा, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एक सर्वे है, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर वह झरिया है, और सबसे स्वच्छ सबसे कम प्रदूषित वह लुंगलेई जो कि मिजोरम में है। और आगे देखते हैं, फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने किस संस्थान का नाम परिवर्तित कर पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया है। तो यह रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम रखा गया है। पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर, उनके नाम पर रख दिया गया है, और यह गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और अगला क्वेश्चन है, वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिन्हें जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे को। और नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 10वें संस्करण की थीम यानी कि विषय उसका क्या था। तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 25 जनवरी को। और इस वर्ष 2020 में कौन सा संस्करण है इसका, तो 10वां संस्करण। और इसकी थीम जो रखी गई थी वह इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोलने का निर्णय लिया है। तो यह आपके मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यह यूपी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया है। तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया है। तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। और अगला प्रश्न है, 19 फरवरी 2020 को किसे नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह चुना गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है। तो यह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद 19 जनवरी 2020 को किन दो स्टेशनों के बीच दूसरी तेजस ट्रेन चलाई गई है। तो दूसरी तेजस ट्रेन चलाई गई वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच, और पहली जो चलाई गई थी वह लखनऊ और दिल्ली के बीच।
और अगला क्वेश्चन है, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो उसका नाम जो है महाकाल एक्सप्रेस है। तो यह जो है ध्यान दीजिएगा, तीसरी जो है निजी क्षेत्र की ट्रेन है। और ये रेलगाड़ी जो है देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। और अगला क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य जो है समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह आपका बन गया है मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको CDS भी कहा जाता है, का पदभार ग्रहण किया? तो यह है जनरल बिपिन रावत। यह देश के पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है। और अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया था लखनऊ में। और अगला है, 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अगला है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO कहा जाता है, 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो यह सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है दुनिया के 8वें अजूबे में इसको शामिल किया गया है। किसके द्वारा शामिल किया गया? तो यह संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने 20 फरवरी 2020 को राज्य में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपये के किफ़ायती मूल्य पर सस्ता और स्वादिष्ट भोजन देने के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अटल कैंटीन जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। और अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है इन्होंने 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी दुनिया के 189 देशों की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत को मिला है 129वां स्थान। यह जारी कौन करता है, यह भी पूछा जाता है। तो UNDP द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह जारी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 112वां। और अगला है, फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया है? तो यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है एशियन एलिफेंट और तीसरा है बंगाल फ्लोरिकोन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक बनाई जा रही वह सुरंग जिसका नामकरण जो है 25 दिसंबर 2020 को अटल सुरंग के नाम पर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, रोहतांग सुरंग का नाम जो है अटल सुरंग कर दिया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में प्रकाशित पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक जो है कौन है? तो यह है विश्वनाथन आनंद और सुसान नीनान। और अगला है, संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण से। और अगला है, भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह प्रजाति जिसके बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया है। तो यह नेवला प्रजाति की तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है चलाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय जो था तो वह किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार जो है यह थीम रखा गया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ, तो किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया।
और अगला है भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 27 नवंबर 2019 को किस राजनीतिक पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान करते हुए उसे चाबी यानी कि की चुनाव चिन्ह प्रदान किया है? तो यह है जननायक जनता पार्टी जेजेपी हरियाणा को। और अगला क्वेश्चन है लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो यह इसका थीम जो था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र जो है इसका थीम रखा गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। यह आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और अगला क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में प्रस्तुत भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो महिलाओं के अपराध में शीर्ष स्थान पर जो है रहा है उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कोरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम क्या है? तो GSAT-30। कहाँ से प्रक्षेपण किया गया? तो अमेरिका स्थित कोरू के प्रक्षेपण स्थल से जो है इसे लॉन्च किया गया। और अगला है फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार देश तथा थीम राज्य जो है कौन थे क्रम? तो इसका जो है भागीदार देश था उज्बेकिस्तान और थीम राज्य जो था वह हिमाचल प्रदेश। तो महत्वपूर्ण है यह सूरजकुंड मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में। और अगला है वह देश जहां पर हाल ही में आए समुद्री तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला शुरू किया है। तो यह मेडागास्कर में आए तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के जो है प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला जो है शुरू किया गया। और अगला है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 तक कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे जो है देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो। और अगला क्वेश्चन है 71वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। असम की झांकी का विषय जो रखा गया था क्या था वह? तो अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। तो याद रखिएगा 71 जो इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया किस क्रम का था? तो 71वें। और उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के जो है या राष्ट्रपति थे। और अगला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जनवरी 2020 में भारत में प्रचलित किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? तो यह संविधान को चुना गया है, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड आप चुना गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो वह है सुरंगा बावड़ी को। और अगला है अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना, सुमन का फुल फॉर्म जो होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुमन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। और इसका उद्देश्य जो है वह देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना है। और अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है? तो यह ई वेस्ट क्लिनिक की जो है स्थापना की गई है भोपाल में। और अगला है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो यह पंडित जसराज के नाम पर जो है रखा गया है। और अगला है भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इनका नाम है शालिजा धामी। और अगला क्वेश्चन हाथियों के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में।
अगला है नवंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यह मुंबई फिल्म के लिए और हैदराबाद को जो है पाक कला के लिए नामित किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में। अगला है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा बनाए गए 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अस्तित्व में आए? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। इसी दिन जो है सरदार पटेल की जयंती जो है मनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार 21 अक्टूबर 2019 को किसने ग्रहण किया? तो यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वह बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राज्यपाल जो बनाए गए हैं वह RK माथुर। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध है राजस्थान का वह संगमरमर जिसे यूनेस्को ने पिछले दिनों विश्व विरासत सूची ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया है? तो यह मकराना का संगमरमर को जो है यूनेस्को ने पिछले दिनों जो है विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया है। अगला है हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह आंध्र प्रदेश जो है स्थानीय लोगों को 75% निजी नौकरियों में आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में 261.97 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप और सौर ऊर्जा की स्थापना कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह गुजरात। नेक्स्ट है जून 2019 में जारी 163 देशों के विश्व शांति सूचकांक 2019 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो शांति सूचकांक में जो है भारत को 141वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसे निर्वाचन आयोग ने जून 2019 में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया है। तो यह है मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। इसका चुनाव चिन्ह जो है वह पुस्तक है। इसको जो है 8वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यह PA संगमा की पार्टी है। और अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह तितली जिसे राज्य की आधिकारिक तितली प्रजाति हाल ही में घोषित किया गया है? तो यह है तमिल योमैन। नेक्स्ट है भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और 2027 तक जो है मलेरिया मुक्त घोषित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है अप्रैल 2019 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो 2019 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 140वां स्थान मिला। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है इसका 2020 का जो है सूचकांक आया है। तो 2020 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत को 142वां स्थान मिला है। अगला है 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व के 156 देशों की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत को 140वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया है? तो पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश में खजुराहो में खोला जाएगा। अगला है दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने के त्यागपत्र के बाद किसे 28 फरवरी 2020 को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो यह मोहिउद्दीन यासीन को जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो कि विवेकानंद के नाम पर रखा गया है $50 लाख के बजट से कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह अमेरिका के लॉस एंजिल्स में जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? तो यह है मालदीव। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम जो है क्या रखी गई थी? आर्द्र भूमि और जैव विविधता इस वर्ष की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है 22 फरवरी
22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो यह कैथरीन सकेलरोपोलो को जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति जो है चुना गया है। अगला है, ब्रेग्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है? तो यह 31 जनवरी 2020 को जो है ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से जो है अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 जनवरी 2020 को किस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो यह कोरोना वायरस से जो है WHO ने जो 31 जनवरी 2020 को ही जो है इस बीमारी से बचाव के लिए जो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 जनवरी 2020 को किस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश जारी किया है? तो यह रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है म्यांमार सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अस्थायी आदेश जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 25वें सम्मेलन COP25 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2019 को मैड्रिड यानी जो कि स्पेन में है किया गया। इसके आगामी सम्मेलन COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? तो COP25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया और इसका 26वां COP26 का आयोजन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पापुआ न्यू गिनी का वह द्वीप जहां दिसंबर 2019 में स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में 98% मत पड़े? तो यह है बोगनविले द्वीप जो है। और नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2019 में वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है दिसंबर 2019 में वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को अमेरिका के अटलांटा में संपन्न मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो यह बनी है जोजी बिनी टुंजी, यह दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। और अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2019 को लंदन ब्रिटेन में संपन्न मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता की विजेता तो यह है टोनी एन सिंह, जमैका की हैं। और इस प्रतियोगिता में प्रथम उप विजेता जो है वह भारत की सुमन राव रही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने किसे वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यह स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जो है वर्ष 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2019 को कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह वाटफोर्ड लंदन में जो है संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ब्राजीलिया में जो है ब्राज़ील की राजधानी यहाँ जो है संपन्न किया गया है 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला है, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन नवंबर 2019 में ब्राज़ील में किया गया का इसका जो है थीम क्या रखा गया था? तो थीम इसका था नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई तथा हाल के दिनों में चर्चित रही पुस्तक जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता व्यक्त की गई है? तो यह है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। अगला क्वेश्चन है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर 2019 को कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और वर्ष 2020 में इस सम्मेलन का आयोजन जो है वह भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, चीन नवंबर 2019 में अल्जाइमर रोग के लिए किस पहली दवा को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है GV971। नेक्स्ट है, G20 देशों के 6ठे संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में कहाँ पर किया गया? तो यह टोक्यो जापान में जो है आयोजित किया गया। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को कहाँ किया गया? तो यह बाकू, अजरबैजान में जो है
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 13 से 21 नवंबर के बीच भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास किस कूट नाम से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तथा काकीनाडा में आयोजित किया गया? तो यह टाइगर ट्रंप नाम से जो है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है टाइगर ट्रंप जो है अभ्यास किसके बीच शुरू किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्यार्थी आभासिका द्वारा तैयार किया गया वह छोटा उपग्रह जिसका हाल ही में नासा ने सफल प्रक्षेपण किया, तो इसका नाम रखा गया है रमनसेट 2 और इस उपग्रह में जो है सूर्य तथा अंतरिक्ष के विकिरण को मापने के लिए उपकरण लगे हुए हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों की COP25 शिखर बैठक 2 से 13 दिसंबर 2019 तक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई स्पेन के मैड्रिड में। पहले यह बैठक जो है चिली में होने वाली थी, लेकिन चिली के असमर्थता व्यक्त करने के कारण जो है COP25 का आयोजन स्पेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह देश जिसने हाल ही में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में जो है देश में जो है विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था NRG स्टेडियम ह्यूस्टन अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है जापान की यूकिया अमानो की जगह किसे 31 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का नया महानिदेशक चुना गया है? तो यह चुना गया है राफेल मारियानो ग्रासी को, अर्जेंटीना की हैं। नेक्स्ट है करंट बायोलॉजी जर्नल में अक्टूबर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार उत्तरी अमेजन के पहाड़ों में पाई जाने वाली किस पक्षी प्रजाति को सबसे तेज चिल्लाने वाला पक्षी घोषित किया गया है? तो यह है नर व्हाइट बेलबर्ड। और अगला है वह देश जहाँ के वैज्ञानिकों ने जूट फाइबर को कम लागत वाले जैव क्षरण योग्य सेलुलोज शीट में बदलने हेतु सोनाली नामक एक विधि विकसित की है? तो यह बांग्लादेश द्वारा जो है। और अगला है पिछले दिनों कहाँ पर पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो यह अकाबा तट जॉर्डन में लॉन्च किया गया है। इस संग्रहालय में जो है टैंक, एम्बुलेंस, मिलिट्री क्रेन, ट्रूप कैरियर, एंटी एयरक्राफ्ट, बैटरी तथा कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर शामिल है। संग्रहालय का उद्देश्य जो है पर्यटकों को आकर्षित करना है। और अगला है पिछले दिनों अमेरिकी के फ्लोरिडा में आयोजित जो है FATF की वार्षिक बैठक में FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो यह बना है सऊदी अरब। और अगला क्वेश्चन है जून 2019 में किसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का नया महानिदेशक चुना गया है? तो यह चुना गया चीन के कृषि मंत्री क्यू डांग्यू या फिर क्यू डांग्यू। यहाँ देखिएगा आप लोग, जो भी ऑप्शन में आएगा सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जापान ने हाल ही में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली किस सबसे तेज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है? तो उसका नाम है अल्फा एक्स। और अगला क्वेश्चन है 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका। पहले जो है कौन था भारत का सबसे बड़ा साझेदारी व्यापारिक देश? तो वह चीन था। अब जो है अमेरिका हो गया पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण को प्रस्ताव है? तो यह 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण जो है वर्ष 2020-21 के बजट में किया जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन है बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2025 तक जो है भारत को टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है वह मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 को तैयार किया है? तो वह हैं कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से UPI भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? तो यह बन गया है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया है? तो अटल भूजल योजना का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य जो है
उत्तर प्रदेश को पछाड़कर शीर्ष राज्य बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है और दूसरे स्थान पर जो है यह उत्तर प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वह पहली भारतीय जिन्हें नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ का जनरल वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? तो यह है डॉक्टर बिनिया शेट्टी। और अगला है, 30 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अनुबंध कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है तमिलनाडु। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अनुबंध कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह तमिलनाडु। और नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह शाखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में जो है खोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में देश का सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य घोषित किया गया है? तो यह कर्नाटक को जो है देश का सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने 1 नवंबर 2019 को किस बैंक की प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है? तो क्रिस्टीन लेगार्ड जो है वह यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख जो है नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व के 190 देशों की डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो यह 63वीं रैंक जो है भारत को दी गया है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है भारत को 63वीं रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व वाली किन 2 कंपनियों को अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को जो है, इन दोनों कंपनी को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है अक्टूबर 2019 में। और अगला क्वेश्चन है, भारत की वह प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी जिसने हाल ही में भारतीयों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल समर्थ लॉन्च किया है? तो यह फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के साथ लिंक करने का निर्णय लेने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो यह बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है किसको? तो यह दीपिका पादुकोण को जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है उनके नेतृत्व के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपए की राशि पहचानने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो यह मणि नामक ऐप जो है जारी किया गया है दृष्टिबाधित व्यक्तियों को जो है उनके रुपए की राशि को पहचानने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों के 92 वर्ष के इतिहास में जो है पहली बार किस गैर अंग्रेजी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पैरासाइट को। यह दक्षिण कोरिया की जो है फिल्म है। और अगला क्वेश्चन है, वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्हें उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए वर्ष 2019 के अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है शशि थरूर को। और अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की लेखिका, एक्टिविस्ट तथा बुद्धिजीवी जिन्हें वर्ष 2018 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है ओल्गा टोकारचुक, जिनको जो है 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला है, ऑस्ट्रियन नाटककार, अनुवादक तथा उपन्यासकार जिन्हें वर्ष 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है पीटर हैंडके। इनको 2019 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2018 और 2019 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसी वर्ष दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2019 में सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर को। और अगला है, ब्रिटेन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए किन 2 विजेताओं को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2019 का जो है वह मार्गरेट एटवुड कनाडा की हैं और बर्नाडाइन एवरिस्टो जो कि ब्रिटेन की हैं। दोनों लोगों को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान हेतु किस फिल्म अभिनेता को वर्ष 2019 के सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया है? तो यह अमिताभ बच्चन को जो है वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।
और अगला क्वेश्चन है 13 से 18 नवंबर 2019 को इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कोरना सैंड नाट्य उत्सव में भारत के किस प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट को जो है प्रतिष्ठित इटालियन गोल्ड सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह सुदर्शन पटनायक को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है किस भारतीय पत्रकार को दबी आवाज़ों को आवाज़ देने के लिए तथा पत्रकारिता का दोहन करने के लिए वर्ष 2019 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 इनको दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है अगस्त 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह उत्तराखंड को दिया गया है। और अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से सम्मानित किया है? तो यह क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन ब्रिटेन में जो है 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में किस देश को वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह भारत को जो है सौंपी गई है। और अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2020 को मुंबई में दिए गए स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2020 के अंतर्गत स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है पीवी सिंधु को जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2019 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले गए महिला T20 मैच के एक मुकाबले में जो है 15 वर्ष की उम्र में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो यह शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किस देश से अफ्रीकी चीते को भारत लाकर उपयुक्त स्थान पर बसाने की अनुमति प्रदान की है? तो यह नामीबिया से। भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ चीतों के विलुप्त होने पर जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने जो है नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को जो है लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। और अगला है तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यह हैदराबाद में जो है दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? तो यह आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत स्थित वह रेल कोच फैक्ट्री जो चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण फैक्ट्री बन गई है? तो यह बन गई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है WHO ने वर्ष 2020 को। और अगला क्वेश्चन है लंदन स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट के मसाला बांड में मई 2019 में सूचीबद्ध होकर मसाला बांड मार्केट में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है केरल बन गया है। और अगला क्वेश्चन है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 12 जनवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया रॉबिन सिंह को। अगला क्वेश्चन है वह दो खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2019 के लिए जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है बजरंग पूनिया जो कि पहलवान है और दीपा मलिक या पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रे के नीचे निर्माणाधीन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का नामकरण अटल टनल किया गया है। और अगला हिमाचल प्रदेश में मनाली व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली सुरंग का यह नामकरण जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जो है नई दिल्ली में एक समारोह में किया है। तो याद रखिएगा जो है रोहतांग दर्रे के नीचे जो है निर्माणाधीन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का नामकरण जो है अटल टनल जो है किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भुवनेश्वर के मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। और अगला है भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वह 20 से 28 नवंबर 2019 को गोवा के पणजी में जो है संपन्न हुआ है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वह गोवा के पणजी में। नेक्स्ट है संजय कोठारी
इनको जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को जो है 19 फरवरी 2020 को देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको CBS कहा जाता है, नियुक्त किया गया है। कोठारी जो है वह हरियाणा कैडर के 1978 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कोठारी को। और अगला है बिमल जुल्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 19 फरवरी 2020 को पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। जुल्का जो है मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो देश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को। और अगला है हर्षवर्धन श्रृंगला। अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 को विजय केशव गोखले के स्थान पर जो है भारत के 33वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगला क्वेश्चन है मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2 दिसंबर 2019 को मासात्सुगु असाकावा को सर्वसम्मति से ADB का अध्यक्ष निर्वाचित किया। उन्होंने इस पद पर ताकेहिको नकाओ का स्थान जो है 17 जनवरी 2020 को ग्रहण किया। तो आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि ADB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मासात्सुगु असाकावा को। और अगला है सोमा राय बर्मन। भारतीय नागरिक लेखा सेवा अधिकारी सोमा राय बर्मन ने जो है 1 दिसंबर 2019 को नई लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 1986 बैच की अधिकारी सोमा राय बर्मन जो है देश की 24वीं CGA बनी है तथा इस सम्मानित पद को धारण करने वाली 7वीं महिला हैं। CGA भारत सरकार का जो है प्रधान लेखा सलाहकार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का CGA किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो सोमा राय बर्मन को। और अगला है माइकल पात्रा। केंद्र सरकार ने जो है 14 जनवरी 2020 को माइकल पात्रा को RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल पात्रा को। और अगला है ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को जो है 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। सुनक जो है इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। और सुनक ने जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और MBA की पढ़ाई की है। वह ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी से पहली बार 2015 में जो है सांसद बने थे। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वह ऋषि सुनक को, जो कि भारतीय मूल के हैं। और अगला क्वेश्चन है राकेश भदौरिया। इनको जो है एयर चीफ मार्शल जो है नियुक्त किया गया है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख 30 सितंबर 2019 से बने हैं। उन्होंने जो है इस पद पर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का स्थान लिया है, जो 30 सितंबर को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इस नियुक्ति से पूर्व जो है 1 मई 2019 को उन्हें वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया था। और अगला है क्रिस्टीन लेगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक रही क्रिस्टीन लेगार्ड जो है ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी स्थित जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने नवंबर 2019 से ग्रहण कर इस पद पर इटली के मारियो ड्रागी का स्थान इन्होंने लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टीना लेगार्ड को। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने यह पुरस्कार 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक समारोह में जो है प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे जो है कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 19 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तुत किया है? तो इस बार का बजट जो रहा है वह
5/12/860.72 करोड़ जो है इस वर्ष का बजट रहा है। तो याद रखिएगा, इसको जो है आपसे डेटा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह लखनऊ में इसका जो है आयोजन किया गया है। और अगला है सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है बायोफ्यूल प्लांट तथा गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह गोरखपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और अगला है 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह मथुरा उत्तर प्रदेश से जो है शुरू किया गया है। अगला है अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो कन्या सुमंगला योजना की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है देश का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ वर्ष 2019 के लिए प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को जो है देने की घोषणा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को जो है दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह नंद किशोराचार्य को उनकी कृति छीलते हुए अपने को जो है कविता संग्रह के लिए तथा अंग्रेजी भाषा का यह पुरस्कार जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व राजनयिक शशि थरूर को उनकी जो है नॉन फिक्शन पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है नंद किशोराचार्य को उनकी पुस्तक यानी कि कविता संग्रह जो है छीलते हुए अपने को, और अंग्रेजी के लिए जो है शशि थरूर को दिया गया है उनका पुस्तक जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है देख लेते हैं किनको किनको दिया गया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है मरणोपरांत, जो कि लोक सेवा बिहार से संबंधित है। और अरुण जेटली जी को इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है, यह भी लोक सेवा दिल्ली से संबंधित है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा मॉरिशस से संबंधित है, इनको दिया गया है। MC मैरी कॉम को जो है खेल के लिए दिया गया है, यह मणिपुर से संबंधित है। छन्नू लाल मिश्रा को भी दिया गया है, कला से संबंधित हैं और ये यूपी के हैं। और अगला सुषमा स्वराज जी को दिया गया है मरणोपरांत, यह भी लोक सेवा और दिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को दिया गया है, यह मरणोपरांत इनको दिया गया है, यह जो अध्यात्म से संबंधित है और इनका संबंध जो है कर्नाटक से है। अगला KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 29वां बिहारी पुरस्कार जो है वह डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को प्रदान किया गया है। डॉक्टर भाटी को जो है उनकी कविता संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 2010 में प्रकाशित इस कृति में जो है थार क्षेत्र के भूगोल व संस्कृति को स्पर्श जो है किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 29वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये था पिछले 6 महीने के जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।